नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा गोवा में एक बहुत दुखद घटना सामने आई थी। एक नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की जानें चली गईं और बहुत सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। तो ये मामला तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये था कि जो उस क्लब के ओनर्स हैं, वो भारत में रहने के बजाय, लोगों की मदद करने के बजाय उल्टा वहाँ से भाग खड़े हुए और वो चले गए थाईलैंड। और यहाँ पर अब भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखा रही है और कोशिश ये किया जा रहा है कि इनको भारत लाया जाए, और इसके लिए बहुत सारे कदम हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चर्चा चल रही है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से वापस ला सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दूं आपको, भारत से जो टीम है वो रवाना हो चुकी है थाईलैंड के लिए। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रीटी एक्ट वगैरह है सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे, तो उनके लिए ये कंप्लीट प्रिपरेशन, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। 6 दिसंबर की रात को आपको बता दूं, नाइट क्लब जिसका नाम है बर्च बाई रोमियो लेन, ये बेसिकली नॉर्थ गोवा में है, और वहां पर आग लगने की वजह से, और देखो आग भी किस वजह से लगी, पहले बताया गया कि यहां पर जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ, फिर पता चलता है कि शायद शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। तो अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यहां पर कम से कम 25 लोगों की जानें चली गई और बहुत से लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं इस समय भी। ये जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई कि किस तरह से यहां पर जो नाइट लाइफ है, जहां पर क्लब्स वगैरह हैं, उसके सेफ्टी का वॉयलेशंस होता है। और उसके बाद, ट्रेजिडी के बाद, अगर आप देखोगे, ये जो मेन ओनर्स हैं इनके, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, ये इंडिगो की फ्लाइट से, वैसे तो आप देखो तो इंडिगो का पूरा क्राइसिस चल रहा था, कई सारी उड़ानें रद्द हो रही थी, लेकिन ये वाली जो फ्लाइट है वो चली जाती है थाईलैंड, और उसी में बैठकर ये लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं और वहां से जो है अपने बेल वगैरह की रिक्वेस्ट वगैरह जारी करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लीजिए। 6 दिसंबर की रात को मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था, और प्रिलिमिनरी जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें पता चलता है कि बहुत सारे सेफ्टी लैप्सेस थे। फिर कुछ ही घंटे के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, कि इन्होंने थाईलैंड की टिकट बुक कर ली और वो तुरंत चले गए। मतलब सुबह सुबह, रात को ये पूरा इंसिडेंट हुआ और कुछ ही घंटे में सुबह सुबह ये लोग थाईलैंड रवाना हो जाते हैं। फिर गोवा पुलिस यहाँ पर ट्रेस करना इनको स्टार्ट करती है, पता चलता है ये लोग चले गए, और लीगल प्रोसीजर्स जो है उसको इनिशिएट किया जाता है। और फिर कुछ ही दिन में, मतलब आप समझिए 6 की रात की बात है, और यहाँ पर जो इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस है ये जारी किया जाता है इनके खिलाफ। इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? बेसिकली एक देश दूसरे देश से रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए, ये देश से भागा हुआ है, हमें बस ये जानना है कि क्या वो आपके देश में है, कहाँ पर है, वो आप पता करके हमें बताइए। देखो, रेड कॉलर जो नोटिस होता है, कॉर्नर नोटिस जो होता है, उसमें आप अरेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन सबसे पहले भारत ने यहाँ पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, ताकि एटलीस्ट पता चल सके कि क्या ये थाईलैंड में ही है, किधर है। फिर यहाँ पर गोवा पुलिस ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और ये कहा कि जो दोनों ब्रदर्स हैं उनके पासपोर्ट को आप सस्पेंड कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका पासपोर्ट अगर सस्पेंड नहीं होता तो हो सकता है थाईलैंड से किसी और देश चले जाते, फिर वहां से किसी और देश चले जाते। और आज के डेट में हम देख ही रहे हैं यहाँ पर किस तरह से बहुत सारे जो पैसा का फ्रॉड किए भारत के अंदर, वो इस समय लंदन में, कोई कैरेबियन आइलैंड्स में, कहाँ का पर मौजूद है, और अब भारत को लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर गोवा पुलिस का ये जो रिक्वेस्ट था, इसको तुरंत एमईए ने माना, और पासपोर्ट एक्ट के तहत जो पासपोर्ट है सौरभ और गौरव लूथरा का, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर इनका जो इंटरनेशनल मूवमेंट था वो एक प्रकार से रुक गया। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाला जाता है भारत के द्वारा, इंटरपोल और थाईलैंड की अथॉरिटीज के द्वारा, और लूथरा ब्रदर्स दोनों को थाईलैंड के फुकेट में अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद अब पता चल रहा है, जो लेटेस्ट खबर आई है, कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो टीम है, मतलब गोवा पुलिस की जो पूरी टीम है, वो अब थाईलैंड के लिए रवाना हो गई है, ताकि लूथरा ब्रदर्स को वहां पर बुलाया जा सके। और वैसे अगर आप देखोगे तो इन्होंने भरपूर कोशिश की कि पहले ही इनको बेल मिल जाए। तो यहां पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में यहां पर इन्होंने बेल का एप्लीकेशन डलवाया अपने वकील के थ्रू, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने इनका बेल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था और
और ऊपर से आप देश छोड़कर चले गए हो, तो कोई भी कोर्ट यहाँ पर कैसे आपको बेल देती थी। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत और थाईलैंड के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक डील साइन हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, आई थिंक शायद 1982 की बात है, और उसके बाद फाइनली अब जाकर 2013 में जो है ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में कन्वर्ट हुआ दोनों देश के बीच में, और फाइनली ऑपरेट कर रहा है आपका 2017 से। ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इसमें दोनों देश एक दूसरे से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको सरेंडर करवाना है, और इसका प्रोसिक्यूशन हो गया, सेंटेंस अगर सर्व कर रहा है किसी देश के अंदर, तो उसको अगर हमें बुलाना है वापस, तो इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो दो ध्यान में रखना है आपको, कि एक्सट्रेडिशन तभी अप्लाई होगा जब एक पर्टिकुलर ऑफेंस दोनों देश में लागू होता है। मतलब अगर यहाँ पर इन्होंने कुछ गलत काम किया है जिससे लोगों की जानें गई हैं, और ऑब्वियस सी बात है थाईलैंड में भी इस तरह का कुछ कानून होगा जिससे वो पनिशेबल होगा, तो ही ये मान्य होगा। और दूसरा ये है कि कम से कम 1 साल की उसमें सजा होनी चाहिए, तब जाकर ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इसके तहत यहाँ पर हम पर्सन को जो है अपने देश में ला सकते हैं। इसमें अथॉरिटीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। भारत बेसिकली रिक्वेस्ट करता है थाईलैंड की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, और थाईलैंड जो है वो रिक्वेस्ट फिर देखता है एक्सट्रेडिशन एक्ट के तहत, ट्रीटी के तहत, कि क्या वो उस इंडिविजुअल को भारत वापस भेज सकता है कि नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर बताता हूं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत अगर आपको किसी इंडिविजुअल को मंगाना है, अपने देश वापस लाना है, जैसे थाईलैंड से हमें इधर लेकर आना है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लंबा टाइम लग जाता है। जैसे फॉर्मल रिटर्न एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, डिटेल्स वगैरह सारी शेयर करनी पड़ती है। उसके बाद फुल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, जो एलिज्ड ऑफेंसेस है, टाइमलाइन, इवेंट्स, ये सब कुछ हमें थाईलैंड को बताना होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, मतलब आईपीसी का कौन सा सेक्शन, अब तो नए वाले क्रिमिनल कानून आ गए हैं तो वो सब लाया जाता है, गोवा सेफ्टी रेगुलेशन, ये सब कुछ बताना होगा। नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, ये इंडियन कोर्ट से जारी करवाना होता है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एफआईआर, चार्ज डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर ट्रांसलेशन होना चाहिए थाई अथॉरिटीज़ के साथ। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर थाईलैंड को लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं तो वो रिक्वेस्ट मना भी कर सकती है। जैसे कि अगर मान लो अरेस्ट पॉलिटिकल नेचर का है, जो कि इस वाले में तो नहीं लगता है, फिर पर्सन जो है अगर वो थाई नेशनल का है, वो जो कि ऑब्वियस सी बात है ये इंडियन है, ह्यूमन राइट्स का कोई कंसर्न है, या फिर ऑफेंस कोई माइनर है, माइनर तो ऑफेंस नहीं है, यहाँ पर इतने लोगों की जाने गई हैं, तो लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता तो थाईलैंड हमें मना भी कर सकता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत अगर आप किसी को लाते हो भारत, तो उसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है कई बार। तो इसकी वजह से अब यहां पर यह हो रही है चर्चा कि हम उनको डिपोर्ट कराएंगे, एक्स्ट्राडाइट नहीं कराएंगे। एक होता है एक्स्ट्रेडिशन, दूसरा होता है डिपोर्टेशन। क्या है कि डिपोर्टेशन में यहां पर जो लीगल प्रोसेस है वो सब लागू नहीं होता। ये जो पूरा लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है ना, जहां पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो करने में ही आपको 5-7 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन लग सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ना करना पड़े, इसलिए हम यहां पर डिपोर्टेशन के थ्रू उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सट्रेडिशन में ये सारी दिक्कतें ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। और पास्ट में भी अगर आप देखोगे, जहां तक थाईलैंड के साथ रिलेशंस का सवाल है भारत का, काफी बेटर रहा है। जब भी यहां पर भारत ने कोई रिक्वेस्ट दी है थाईलैंड को, किसी इंडिविजुअल्स को हमें यहां पर लेकर आना है, थाईलैंड अच्छे से मान आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्पेशली हाई प्रोफाइल जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसमें भी थाईलैंड ने कोऑपरेट किया है। तो ये मैटर में तो आई एम श्योर कि थाईलैंड काफी अच्छे से कोऑपरेट कर ही रहा होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको डिपोर्ट कराया जाएगा। मतलब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, और थाईलैंड जो है वो बेसिकली ये देखता है कि क्या इनका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि इनवैलिड है। अब क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया, इनका जो पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया, तो इनका डॉक्यूमेंट्स अब वैलिड है ही नहीं। तो इसी के तहत थाईलैंड सिंपली ये कह देगा कि इनका डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, और इसलिए हम इनको भारत को हैंडओवर कर रहे हैं। बस ये सिंपल सी चीज करनी है। और ये जो पूरा इतना बड़ा तामझाम है ना, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होगे कि जो सवाल है कि क्या भारत उनको ला सकता है, भारत बिल्कुल लाएगा। और बहुत जल्द, आई थिंक आज शाम तक, कल तक आपको देखने को मिल सकता है कि लूथरा ब्रदर्स जो है वो भारत में, और फिर उसके हिसाब से कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और करनी भी चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारे देश के अंदर। और देखो यहाँ पर सवाल तो है ही कि लोग तो ये गलत कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं,
क्या यहाँ पर गोवा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? गोवा अथॉरिटीज़, क्या उनको पता नहीं होगा गोवा अथॉरिटीज़ को कि कितना इलीगल चीज़ें हो रही हैं, क्या रूल्स का वॉलेशंस हो रहा है कि नहीं? सब कुछ पता होता है। आप जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हो जाता तब तक आप घूस देकर चीज़ें चला रहे होते हो, ये सब सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ होना चाहिए। अब क्या सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अथॉरिटीज़ के ऊपर भी नहीं, वो भी देखने वाली बात है। जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ, आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।